हालेलुया। स्वागत आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल करमवीर अब्राहम जी के द्वारा लिखा गया है। आज का विषय है परमेश्वर की उपस्थिति को ध्यान में रखकर आगे बढ़े। निर्गमन उसका 33 अध्याय और 3 वचन में ऐसा लिखा है, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूँगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूँ। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि लोग पाप में पड़कर परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं और परमेश्वर उनसे क्रोधित हो जाते हैं, जिसके कारण परमेश्वर उनकी अगुवाई नहीं करते। वह बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के हो जाते हैं और लोग नाम के क्रिश्चियन रह जाते हैं और वह खाली और बिना प्रभु की आत्मा के, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के चलने लग जाते हैं, जिसके कारण हमेशा वह गलत फैसला लेना शुरू कर देते हैं। जब इजराइलियों ने बार बार परमेश्वर के खिलाफ पाप किए तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा कि मैं तेरे वंश को उस देश में भेजूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और परमेश्वर ने कहा, तुम उस देश में जाओगे, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। तुम मेरे बिना ही उस देश में जाओगे और आगे से मैं तुम्हारी अगुवाई नहीं करूँगा। जिससे प्रभावित होकर मूसा और उसके लोगों ने बहुत शोक मनाया और परमेश्वर से क्षमा मांगी। और मूसा ने उस जगह से आगे जाना ना चाहा और परमेश्वर के सामने दीन होकर उसे मनाया और कहा कि हम तेरे बिना आगे नहीं जाने वाले। मूसा ने कहा, परमेश्वर जब तक तू हमारे साथ नहीं जाएगा तब तक हम आगे नहीं जाने वाले, और अगर तू हमारे साथ है तो ये कैसे जाना जाए कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। मेरे प्रियो, मूसा ने परमेश्वर को मनाया और जब तक परमेश्वर ने दोबारा उनके साथ चलने का वायदा नहीं किया तब तक आगे नहीं बढ़े। प्रियो, जब आपको लगे कि मैं अब पाप में पड़े पर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो चुका हूँ, तो अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोष होने के लिए पेश करो और अपने पापों को मानकर परमेश्वर को दोबारा अपने जीवन में आने के लिए बोलो। बहुत से लोग पाप में गिरकर परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हैं और उनको यह लगता है कि परमेश्वर अब हमारे साथ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको परमेश्वर से कहना होता है कि मुझे तेरी उपस्थिति और तेरी हजूरी दोबारा चाहिए और मैं तेरे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक आप परमेश्वर से आंसुओं के साथ नहीं बोलते हो कि आगे का मार्ग मैं नहीं जानता, प्रभु तू मेरे साथ होकर चले, तो तब तक उसका आत्मा आपके साथ उपस्थित नहीं होता। इसलिए हमेशा उसकी हजूरी को ध्यान में रख कर आगे बढ़े। और जब आपको लगे कि अब मेरी गलती के कारण प्रभु का आत्मा मेरे साथ नहीं, उसी समय प्रभु की उपस्थिति का उपाय निकालने की कोशिश करें, जिसके बाद आप संसारिक लोगों से अलग नजर आओगे और आपके बंधन टूट जाएंगे और आप मार्ग में कभी भी शैतान की योजना को सफल नहीं होने दोगे और आप पृथ्वी भर के लोगों से अलग ठहरोगे। आमीन। इस वचन के सुने और पढ़े जाने पर परमेश्वर आपके साथ होके चले। आप अपनी गलती पर परमेश्वर को दोबारा मनाए जाने की सामर्थ्य पाओ और परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा आपके साथ बनी रहे। आमीन। हालेलुया।